Good morning, students. Hope you all are well. So, today's topic is the theory of continental drift by Alfred Wegener. स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी थी, ये एक जर्मनी के मेटेरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम अल्फ्रेड वैगनर था. उन्होंने अपना कंसेप्ट जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में था वो 1912 में दिया, बट इट कुड नॉट कम इन लाइट टिल 1922. 1922 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम डाई इंस्टीहांग डेर कॉन्टिनेंट एंड ओजीन रखा गया. अब इस बुक को 1924 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसका नाम द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस रखा गया. अगर हम बेसिक प्रीमाइस देखें वैगनर की थ्योरी का, तो वैगनर ये अज्यूम करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि अर्थ जो है 3 लेयर सिस्टम में डिवाइड की गई है. फर्स्ट लेयर जो है outer लेयर, वो सीएल मटेरियल की बनी है जो कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल मासेस तक महदूद है. और जो इंटरमीडिएट लेयर है वो सीमा की बनी है जो कि ओनली ऊपर पार्ट है ओशन क्रस्ट का. एंड लास्ट वन लोअर लेयर जो है नाइफ की, निकल एंड फ्यूरस की बनी है. अब वो ये बिलीव करते हैं कि कॉन्टिनेंटल और सियालिक मासेस हैं जो वो फ्लोट कर रहे हैं सीमा के ऊपर, यानी ओशन क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंटल मासेस फ्लोट कर रहे हैं. वैगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो कार्बोनीफेरस पीरियड से बिगन होती है. वैगनर अपनी थ्योरी में कहते हैं कि जो आज के प्रेजेंट लैंड मासेस हैं वो एक टाइम यूनाइटेड हुआ करते थे और एक सुपर जेंट कॉन्टिनेंट या एक सिंगल लैंड मास बनाते थे, विच ही नेम्ड पेंजिया, और उसका नाम पेंजिया रखा था. अब पेंजिया एक ग्रीक वर्ड है. पेन मीन्स ऑल एंड जिया मीन्स अर्थ, जो कि मीन करता है कि ऑल अर्थ. सो वो एक सुपर जेंट कॉन्टिनेंट हुआ करता था और उसको पेंजिया कहते. अब पेंजिया जो है एक ह्यूज वाटर बॉडी ने सराउंड किया हुआ था उनकी अजम्पशन के मुताबिक कार्बोनीफेरस पीरियड में, जिसका नाम पेंथालासा रखा और वो रिप्रेजेंट करता है प्रीमियर पैसिफिक ओशन को. पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर पार्ट को जो कि नॉर्थ में था उसको लुरेशिया कहा गया और सॉर्दर्न पार्ट को गुंदवाना लैंड कहा गया. लुरेशिया कंसिस्ट करती हैं प्रेजेंट डे की नॉर्थ अमेरिका को, यूरोप को, एशिया को, और ये नॉर्थन पार्ट बनाती हैं पेंजिया की. वाइल गुंदवाना लैंड जो हैं कंसिस्ट करती हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, नाउ मेलागासे. मेडागास्कर को अब मेलागासे कहा जाता है. पेनिनसुलर इंडिया भी गुंदवाना लैंड में था. ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये सौदर्न पार्ट जो है पेंजिया का बनाता था. अब जो है ये सुपर जेंट कॉन्टिनेंट पेंजिया ये ड्रिफ्ट होने लग गया और जो लुरेशिया एंड गुंदवाना लैंड है वो सेपरेट होने लग गई. ये ट्रासिक पीरियड की बात हो रही है, 200 एंड 180 मिलियन ईयर्स अगो की. गुंदवाना लैंड सेपरेट होने लगा, नॉर्दर्न एंड सौदर्न हेमिस्फेयर में सेपरेट होने लग गया और आस्ता आस्ता ये अपनी पोजीशनिंग लेते लेते टुडे का जो आज के जो कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन है वो बनाई इन्होंने. लुरेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है. जब नॉर्दर्न एंड सौदर्न पार्ट में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ तब एक सी का ओरिजिनेशन हुआ जिसको टीथसिया कहा जाता है और उसको ओपनिंग ऑफ टीथस भी कहा जाता है. This is all about the continental drift theory, which was proposed by Alfred Wegener.
अब हम देखेंगे कि क्या-क्या एविडेंस रहे हैं इस थ्योरी के सपोर्ट में जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिए हैं। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डिफरेंट जो एविडेंस दिए हैं अल्फ्रेड वेगनर ने, और इनकी हम थोड़ी सी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। The very first point in the sport of continental drift is jigsaw puzzle feat of continents। अल्फ्रेड वैगनर कहते हैं कि जो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका है, यानी अपोजिंग कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन जो हैं वो रीफिट हो सकते हैं, वो बहुत हद तक जोग्राफिकल सिमिलरिटी रखते हैं। इन द सेम वे एज टू ऑफ पीसेस ऑफ वुड कैन बी रिफिटेड। अब जो ये जिग्सा पजल फिट है, इसमें स्पेस दिख रही है, ये कम्प्लीटली रीफिट नहीं हो रहा है ड्यू टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। द सेकंड पॉइंट इज़ जियोलॉजिकल फिट। अब हम देख सकते हैं कि जो अपैलेचियन माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के एंड कैलिडोनियन माउंटेन्स हैं स्कॉटलैंड के, वो उनकी एज भी सेम देखी जा रही है, और वो एक ही रॉक टाइप हैं जो हमारी तीन रॉक टाइप्स उनमें से सिमिलरिटी रखती हैं एंड हैव द सेम अपीयरेंस, और उसकी जो अपीयरेंस है देखने में, उसकी जो लुक है वो भी सेम रखती हैं। और ये वैगनर ने ये भी एक पॉइंट रखा था कि अटलांटिक ओशन ने जो है इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है 2 मिलियन ईयर्स अगो, और ये दोनों पार्ट जो हैं पास्ट में जुड़े हुए थे। इसकी हम एज अ एग्जाम्पल हम एक मैप देखते हैं कि इस मैप में आप देख सकते हो कि ये जो अपैलेचियंस माउंटेन्स हैं ये कम्प्लीटली रिफिट कर रहे हैं, जिग्सा पजल रिफिट भी कर रहे हैं कैलिडोनियन माउंटेन्स के साथ। और इसमें सिमिलरिटी नॉट ओनली ऑफ जिग्सा फिट बट दे आर ऑफ सेम एज, सेम रॉक टाइप्स एंड अपीयरेंस। दी थर्ड पॉइंट इज़ फॉसिल्स एंड वेजिटेशन रिमेन्स। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डिफरेंट फॉसिल्स जो कि सिमिलरिटी रखते हैं इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। एज अ एग्जांपल हम स्टडी करते हैं मेसोसोरस फॉसिल को, जो कि साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट एंड अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि ये इतना डिस्टेंस जो है 6000 किलोमीटर का अटलांटिक ओशन से स्वैम करके ये दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकता है। सो दिस इज़ आल्सो अ प्रूफ इन द सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। जस्ट लुक इनटू द अनदर एग्जांपल ऑफ फॉसिल्स रिमेन्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ग्लोसोप्टेरस फॉसिल हैं ये ऑल ओवर सदर्न हेमिस्फेयर में, जो कि गोंडवाना लैंड की कंट्रीज़ थी उसमें देखा गया है, पाया गया है। एंड सीड्स आर टू लार्ज टू बी कैरिड बाय विंड्स और बर्ड्स, और इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि ओशन वेव के साथ कैरी हो सकते इतने ग्रेट डिस्टेंस पर। सो दिस इज़ आल्सो अ प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी। द फोर्थ पॉइंट इज़ एंशिएंट क्लाइमेट्स। कार्बोनिफेरस का जो ग्लेशिएशन था उसका डिपॉजिट जो है पाया गया है अमेरिका में, सॉरी सौदर्न अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर ग्लेशियल डिपॉजिट मिला है, ये प्रेजेंट टाइम में इतनी कोल्ड क्लाइमेट में प्रेजेंट नहीं है कि वहाँ पर ग्लेशियल डिपॉजिट मिलते। मे बी इन पास्ट जो है ये जुड़े हों, एक ही लैंड मास हों, दैट्स वाई यहाँ पर ग्लेशियल डिपॉजिट मिले हैं। ये वैगनर ने कहा था अपनी थ्योरी के सपोर्ट में। नेक्स्ट इज फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। देर आर मेनली टू मेन फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रेट ड्रिफ्ट। According to Wagner, after breaking away of Pangaea, it moved in two directions. The first is equatorward movement and the second one is westward movement. अब वैगनर कहते हैं कि जो लाइटर सियालिक मटेरियल है यानी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक जो है फ्लोट करता है सीमा, जो कि डेंसर मटेरियल है उसके ऊपर, और इनकी जो है सियालिक ब्लॉक की यानी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक की मूवमेंट हुई है इक्वेटर वार्ड ड्यू टू पोल फ्लिंग फोर्स।
ये जो कंसेप्ट है पोल फ्लिंग फोर्स का, ये 1915 में अल्फ्रेड वैगनर ने स्पेशली अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बयान किया। अब इसमें दो फोर्सेस लगती हैं, एक फोर्स ऑफ बायोएंसी एंड एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि कॉन्टिनेंट्स को इक्वेटर वार्ड खींचने लगी, और दूसरी जो फोर्स लगी वो फोर्स ऑफ बायोएंसी थी जो कि सौदर्न साइड से अपवर्ड खींचने लगी उस लैंड मास को टुवर्ड इक्वेटर। अब एज अ फैक्ट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोएंसी हैं, ये हमेशा ऑपरेट करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, बट बिकॉज ऑफ एलिप्सोडियल फॉर्म ऑफ द अर्थ ये जो हैं इन डायरेक्ट अपोजिशन में नहीं आई। The second force is the tidal force of the sun in the moon। इन्होंने वेस्टर्न वार्ड मूवमेंट की सियाली क्रस्ट की यानी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक की वेस्टर्न वार्ड मूवमेंट की, और प्रेजेंट डे नॉर्थ अमेरिका ओरिजिनेट हुआ। एज अ फैक्ट जो ये मूवमेंट हुई कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स की अवे फ्रॉम द पोल्स, ड्रामेटिकली कॉल्ड बाय वैगनर एज द फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स। वैगनर का इस थ्योरी को पोस्टुलेट करने का एक मेजर रीज़न था कि वो एक्सप्लेन कर सके क्लाइमेटिक चेंज जो कि रिपोर्टेड हुए हैं पास्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। उसके बिसाइड्स वैगनर ने कोशिश की कि वो अर्थ की अदर प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर सके, लाइक ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स का ओरिजिन कैसे हुआ, आइलैंड्स का ओरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स कैसे हुए, और ओशन बेसन का जो है एवोल्यूशन कैसे हुआ। कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसन का एवोल्यूशन हमने प्रीवियसली देख लिया है। अब हम ओरिजिन ऑफ माउंटेन कैसे हुई इस थ्योरी से समझने की कोशिश करेंगे। अब वैगनर ने क्या अजम्पशन ली थी कि सीयल जो है वो सीमा पर फ्लोट करता है। अब जब ये मूवमेंट होने लगी, ड्रिफ्टिंग होने लगी, तो सीमा में बहुत सारी रॉक्स थी। अब सील जब ड्रिफ्ट करने लगा तो उसके फ्रंटल एज का टकराव हुआ सीमा के रॉक्स के साथ, और वहाँ से माउंटेन बिल्डिंग हुई है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न रॉकीज एंड एंडेंस माउंटेन्स जो हैं इसी तरीके से एसोसिएट हुए हैं। अब आइलैंड की फॉर्मेशन इस तरह से हुई कि जब कॉन्टिनेंट्स बिग कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे थे, मूव कर रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सम ऑफ द पार्ट्स कैन नॉट एबल टू कीप पेस विद द लार्जर लैंड मास। सो उससे क्या हुआ कि वो लैग्ड बिहाइंड कर गए, और उसकी वजह से बहुत सारे आइलैंड आर्क्स एंड फिस्टोन ओरिजिनेट हुए ऑन द अर्थ सरफेस। So the last point of our this video is the evolution of the theory, यानी rejection of the continental drift theory by the scientists. The very first point is कि जो वैगनर ने फोर्सेस अप्लाई की थी फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ दिस लार्ज लैंड मास, वो सफिशेंट नहीं है कि इतने बड़े लैंड मास को ड्रिफ्ट कर सकें। ये जो है फर्स्ट ड्रॉबैक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। सेकंड पॉइंट है ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स। इसमें फर्स्टली वैगनर फ्रीली कहते हैं कि जो सीमा है, सॉरी सीएल जो है फ्लोट कर रही है सीमा के ऊपर विदाउट एनी फ्रिक्शन, बट इन लेटर पार्ट ऑफ हिज थ्योरी वो कहते हैं कि देर इज़ अ फोर्सफुल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीमा, जिसकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग हुए हैं, कि उसमें रॉक्स थी उसके साथ टकराव की वजह से हुए, बट वेरियस साइंटिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट पॉइंट है जिग्सा फीट। ऑन द मैप आप देख पा रहे हो कि जो सौदर्न अमेरिका का कोस्ट है और वेस्ट अफ्रीका का कोस्ट है वो कम्प्लीटली फिट नहीं हो रहा है, उसमें लार्जेस्ट गैप पाया जा रहा है, कहीं कहीं पर लार्जेस्ट ओवरलैप हो रहा है। सो इस ग्राउंड के ऊपर भी ये थ्योरी रिजेक्ट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि
वैगनियर ने अपनी थ्योरी को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में एलैबोरेट नहीं किया है। फिफ्थ पॉइंट है वैगनियर की थ्योरी के रिजेक्शन में कि उन्होंने प्री कार्बोनिफेरस टाइम से पहले कोई भी सिचुएशन डिस्क्राइब नहीं की। उन्होंने कार्बोनिफेरस टाइम से ही अपनी थ्योरी को स्टार्ट किया, उससे पहले की कोई भी सिचुएशन अपनी थ्योरी में बयान नहीं की। दी लास्ट पॉइंट इज़ के मेसोजोइक एरा से पहले पेंजिया में क्यों कोई डिसरप्शन नहीं हुआ, क्यों मेसोजोइक एरा से पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं हुई।